जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। बाबा की आशीर्वाद लेते हुए, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए हम इस शाम का आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। जैसा आपने देखा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने बाबा के योग विधा की, बाबा सर्वांगीण सब कुछ में अपने आप को प्रवीण रखे थे, योग में भी प्रवीण थे, चिकित्सा में भी प्रवीण थे। शुरू के दिनों में बाबा चिकित्सा ही करते थे। उनकी प्रकृति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और बाबा की सर्वव्यापकता, जो बड़ी एक प्रसिद्ध बाबा की लीला है कि बच्चे को भट्ठी में से बाबा ने अपने हाथ से निकाला। दूर से बैठे हुए एक गांव में एक लोहारिन के बच्चे, वो भट्ठी चलाते समय उसका बच्चा गिर गया भट्ठी में। सो बाबा ने अपना हाथ अपने धुनी में डालकर उस बच्चे की रक्षा की। तो ये बाबा की सर्वव्यापकता के बारे में एक का सर्वव्यापकता का एक द्योतक है, जिससे हम सब लोग और बाबा की जो तमाम लीलाएं हैं उनमें तो उन लीलाओं के बारे में कितनी कहा जाए। और जैसा दूसरा भी था कि बाबा ने कैसे नाना साहब चांदोरकर के बारे में समझ लिया कि वो पंढरपुर जा रहे हैं और उनके आने से पहले ही बाबा ने पंढरपुर का माहौल बना दिया शिरडी में। तो ये तमाम लीलाएं इस बात को दर्शाती हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ सब जगह अपने भक्तों के लिए मौजूद हैं। उनकी कृपा दृष्टि हम भक्तों के ऊपर सदैव रहती है। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाबा ने ये कहा भी है शिरडी में कि मैं अपने भक्तों से सिर्फ उतना ही चाहता हूं कि वो चाहे जहां भी रहें, जो चाहे करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि मैं उनको देख रहा हूं। यानी बाबा सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए कभी परेशान मत होना जीवन में कि कहीं फंस गए अपने बाप, तो अब बचाएंगे कैसे, बचेंगे कैसे। ये सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा है, वो सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपकी रक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। जब कभी भी जिस हाल में भी आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को याद करके उन्हें पुकारोगे, वो तुरंत आपकी सहायता उपस्थित होते हैं। तो इन कथाओं के बाद इस अध्याय की जो सबसे पहली कथा प्रारंभ होती है वो मानव जन्म का महत्व। देखिए, हम सब लोग मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पुण्य कर्म तो रहे होंगे जिससे हम मनुष्य योनि में आज हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है यह शरीर। मानव शरीर सबको सुलभ नहीं है, यह सिर्फ मनुष्यों को ही सुलभ है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए कि हम अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, ये सब विदित है, ये सब लोग जानते हैं। अब कर्म दो तरह के होते हैं, या तो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, या तो किसी के परमार्थ के लिए किया गया है या किसी को दुख पहुंचाने के लिए किया गया है। तो जो सदकर्म है तो आपके अच्छे भाग्य, अच्छे फल मिलेंगे। दुष्कर्म है जो आपके, वो बुरे फल देते हैं। ये सर्वविदित है, सब लोगों को ये चीज पता है। इन चीजों को जानने के बाद भी हम अपने कर्म को अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। गलत कर्म का मौका आता है तो वहां चुकते नहीं हैं। तो ऐसी सृष्टि का नियम है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जो अच्छे कर्म करते हैं, एक बताया गया है कि एक स्वर्ग है, एक नरक है। तो स्वर्ग और नरक सिर्फ यहाँ ये देख लीजिए कि अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, यानी आपको सुख संपत्ति मिलेगी, सुख साधन मिलेगा। और अब बुरे कर्म किए हैं तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। ऐसा मानकर चलिए, इसी को स्वर्ग और नरक कहते हैं कि जो जहां आप मनुष्य अच्छे कर्म में लिप्त होकर के सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, स्वर्ग की तरह से है। और जो दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, नरक की तरह से। इतना मानकर चलिए। अगर स्वर्ग नरक के वास्तविक जो शास्त्रों में लिखा है उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं तो
जिनका पुण्य प्रबल है वो तो स्वर्ग में निवास करेंगे और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। और जब पूर्ण उनका जो पुण्य फल है, अच्छे सत्कर्म हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। जब भुगतने के बाद कि खर्च कर लिए पैसे, आपके जेब में अगर 200 रुपए हैं और आपने धीरे धीरे खर्च कर डाले तो आपका एक समय शून्य बैलेंस आ जाएगा। फिर उसमें आदमी ऋण लेता है, ऋण लिया तो दुष्कर्मों वाले तरफ एरिया में चला गया। तो यहाँ सत्कर्मों को ऐसे समझिए कि सत्कर्म का सद्भोग आप कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके सत्कर्म भी खर्च हो रहे हैं, और खर्च होते होते ही जब खत्म हो जाएंगे तो आप निम्न स्तर पे आ जाएंगे। और जो प्राणी गलत काम किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, वो नरकगामी होते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। तो ऐसे जैसे सत्कर्मों का फल क्षय होता है, खर्च होता है, वैसे दुष्कर्मों का फल भी खर्च होता है, क्षय होता है। तो जब आप अपनी सजा जैसी कैसे होती है समाज में कि आपने एक गलती की, उसके लिए कोर्ट ने आपको 2 महीने, 6 महीने, साल भर की सजा दी, और जेल की सजा आपका एक समय है, कटने के बाद आपका सजा समाप्त होता है। तो ऐसे ही अवधि स्वर्ग और नरक के भी हैं। तो जो आपने सुख भोग लिए या दुख भोग लिए, तो वो उनका क्षय हो जाता है। और जब पाप और पुण्य दोनों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव जन्म प्राप्त होता है। मानव जन्म प्राप्त होने का एक अभिप्राय है कि आप मोक्ष के लिए कार्य कर सकते हैं, अपने तरक्की के लिए, अपने मुक्ति के लिए आप कार्य कर सकते हैं। दूसरे किसी योनि में, इवन देव योनि में भी मोक्ष के लिए आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि दो देव योनि में भी सूक्ष्म शरीर होती है और सूक्ष्म शरीर से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट समझिए कि मनुष्य का कैसा जन्म कितना महत्वपूर्ण है। और आप थोड़ा सा अपने अंदर विचार करिए कि यह मनुष्य जन्म लेने के बाद जो बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, आप क्यों इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं? क्यों नहीं कुछ सद्कर्म कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलकर समाज की थोड़ी सेवा करके कुछ पुण्य अर्जित करते हैं, ताकि सो काल स्वर्ग की प्राप्ति हो, यानी अच्छे सुखों की प्राप्ति हो सके। तो यह मनुष्य योनि है, इसी में जो कुछ भी कर्म किया जा सकता है उसको हम कर सकते हैं। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी मनुष्य तन पर क्या लिखते हैं, थोड़ा समझते हुए चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ चीज है। इसको थोड़ा फैला के समझेंगे तो हमारा मन गलत काम करने से थोड़ा हटेगा। हट के धीरे धीरे अगर आप बाबा के शरण में आए, उनके चिंतन कर रहे हैं, उनका मनन कर रहे हैं, तो निश्चय जानो कि आपके मन में दुष्विचार बिल्कुल ही कम हो जाएंगे और आप धीरे धीरे सत्कर्मों की तरफ अग्रसरित हो जाएंगे। प्रेरणा मिलेगी आपको अच्छे कर्म करने की। यह है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशेषता। सो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो सुर सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मेरी आवाज को थोड़ा क्षमा करिएगा, जैसे भी हैं, जो भी बाबा ने जिस भी परिस्थिति में रखा है हम उसी में चलते रहेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुर सब ग्रंथ ही गावा। कह रहे ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत ही दुर्लभ है। और कौन कह रहा है? सारे शास्त्र कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं। क्यों दुर्लभ है, क्यों भाग्यशाली है मनुष्य? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई लोक संवारा। कह रहे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कह रहे यही तन, यही एक योनि ऐसी है जिससे आप मोक्ष की साधना कर सकते हैं। पाई न जाई लोक संवारा। इसको भी अगर प्राप्त करने के बाद, यह मनुष्य योनि भी प्राप्त करने के बाद, यदि हमने अपने परलोक को नहीं सुधारा, परलोक सुधारने का मतलब कि भागवत भक्ति नहीं की, बाबा के शरण में आकर उनकी भक्ति नहीं की, मत जाओ मंदिर, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन
बाबा के दिखाए रास्ते पे तो चलो। ईश्वरत्व के जो गुण हैं, मनुष्यत्व के जो गुण हैं, वह तो धारण करो, दया धारण करो, कृपा धारण करो, क्षमा धारण करो। यह तो हम कर सकते हैं। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कह रहे यही एक मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का मतलब अपने आप को जन्मत मरत दुसह दुख हुई, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से निकाल देना ही मोक्ष है। श्री हरि के हम भाग हैं, अंश हैं, और श्री हरि में मिलन हो जाना हमारा मोक्ष कहलाता है। सो कह रहे हैं कि अगर जिस आदमी ने मनुष्य तन पाने के बाद भी अपने परलोक को नहीं सुधारा, यानी अपने चरित्र में बदलाव नहीं किया, क्षमा नहीं लाया, दया नहीं लाया, कृपा नहीं लाया, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए। अंत समय तो सबका आना है, ये तो निश्चय जान के चलो। ये जन्म के समय ही मृत्यु तय हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, सरकारी सेवा में ज्वाइनिंग के टाइम पर ही आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट फिक्स हो जाता है। एक दिन रिटायरमेंट होना ही होना है। वहां तो आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट पता है, यहाँ तो जाने का कुछ अता पता नहीं है। वहां आप वेट कर सकते हैं कि ये काम मैं इस पीरियड में कर लूंगा। यहाँ वो पीरियड का आपको पता नहीं है, कितना मिलेगा कितना नहीं। जीवन और मृत्यु के वजह से ही आपकी एग्जिस्टेंस है, और इस दोनों पर ही आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यह भी हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधियात। तो न जीवन है न मरण है, दोनों पे हमारा नियंत्रण है। इसलिए कहते हैं सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछताने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या करते हैं जब पछताएंगे तो क्या कहेंगे? भगवान को कहेंगे कि अरे सबको ज्ञान देते हो, मुझको क्यों नहीं दिया? ज्ञान दिया होता तो मैं भी तुम्हारी सेवा कर लिया होता। कर्म के लिए कहते हो कि अरे मेरी शरीर काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं साधना नहीं कर सका। तो काल को कह रहे हैं अरे ऐसी स्थिति आ गई कि इतना जल्दी मृत्यु आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये चीजें एक बहाना मात्र है। समय आज भी आपके पास है, समय कल भी आपके पास रहेगा, पर कल का सुनिश्चितता नहीं है। आज सुनिश्चित है, तो कम से कम आज ही कुछ तो भला काम कर जाए। देखिए, एक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिएक्शन। ठीक है? तो आप जब जितना हम सदकर्म करेंगे उतने ही तो सत्फल हमें मिलेंगे। सत्कर्म ही नहीं करेंगे और फल की आशा लगाकर बैठेंगे। आप देखो, जैसे साधारण उदाहरण से आप समझो इसको, कि हम 4-5 लाख लोग, 10 लाख लोग मिलकर के एक लॉटरी का टिकट, सब लोग एक-एक टिकट खरीदते हैं लॉटरी का। ये जितने लोग भी लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, सबको यही उम्मीद होती है कि उनका लगेगा। वो भगवान को भी प्रार्थना करते हैं, लोगों से भी कहते हैं भाई दुआएं दो मेरी लग जाए। तो भाई क्यों लग जाए? लगता किसका है? वही जिसने पहले लगाया होता है, जो पूर्व जन्मों में प्रारब्ध कमाया है, जो पूर्व जन्मों में लोगों की सेवा किया है, जो पूर्व जन्मों में दान दिया है, उसी को तो उसका प्रतिफल मिलेगा। लॉटरी उसी को लगती है, आपको समझ ही नहीं। जो सिंपल चीज है कि अगर हम व्यय करेंगे तभी हम लेने के हकदार हैं। सो उसके बाद कहते हैं यही तन कल फर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पऊ अति दुखदाई। तो क्या कह रहे हैं शास्त्र कि भैया जब मनुष्य तन मिल गया है तो इसको विषय भोग में लगा करके व्यर्थ गंवाने से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं, बड़ी अच्छी पंक्ति अगले आगे लिखी स्वामी जी ने, नर तनु पाय विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विसले। कह रहे भगवान ने जब तुम्हें मनुष्य तन दिया, मनुष्य योनि में आए, तो यह मनुष्य योनि में आने के बाद तुम्हारा अगर विषय विलास भोग विलासों में मन लगा लिया, तो तुम ऐसा समझो
पलटी सुधा से सठ विष लेही, यानी भगवान ने आपको अमृत दिया लेकिन उसको दूर करके आप विष का पान कर रहे हो। कितनी अच्छी उपमा दी थी भगवान ने। ताहि कबहु भल कहाहि कि कोई। अच्छा, जब आप ऐसे गलत कामों को करते-करते दुःख पाएँगे, दुखी कहीं दिखाई पड़ेंगे, तो इस सृष्टि में जो भी लोग आपके इष्ट मित्र परिवारजन हैं, कोई आपको कहेगा कि अच्छा काम किया है। ताहि कबहु भल कहाहि कि कोई कहेगा कि इन्होंने भला काम किया है जीवन में। सो ऐसा कर्म ही क्यों करना? जब मनुष्य योनि दिया, देखिए सबसे बड़ी चीज मनुष्य में और जानवर में फर्क इतना ही है कि आपको बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया है। बुद्धि है और विवेक भी है। बुद्धि को उपयोग करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भगवान ने नर को, मनुष्य को बुद्धि और विवेक दोनों प्रदान किए हैं। यह उसकी बड़ी कृपा है। अब लिख रहे हैं कि ताहि कबहु भल कहाहि कि कोई, गुंजा ग्रहहि पारस मणि खोई। कह रहे कौन कौड़ी पारस मणि को छोड़ करके कौन कौड़ी संचय करेगा गलत काम करके। अब यहाँ आप देखिए कि दो शब्द, दो ही, एक दोनों लाइनों का अर्थ एक ही है कि गलत काम करके अपने आप को क्यों बर्बाद करना। लोग, शास्त्र उचित नहीं कहता, लेकिन अर्थ दोनों के अलग हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए है कि जैसे हम लोग बाल्यकाल, फिर उसके बाद हमारा युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये काल आते रहते हैं, ऐसे हैं। और लेकिन अपने कर्म में अपने परिवार समाज के साथ हम काम करते हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं कि भाई, तुम अगर विषय वस्तुओं में चले जाओगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, तो तुम समझो कि अमृत छोड़ करके जहर का पान कर रहे हो। लेकिन दूसरी चीज वहां क्या कह रहे हैं, गुंजा गहाई परसमन खोई, परसमणि खोली, यानी तुम कौड़ी की बिजनेस, कौड़ी को प्राप्त कर रहे हो पारसमणि छोड़ के। कौन? वो लोग हैं जो संत लोग हैं, जो साधु सन्यासी हो चुके हैं, जिन्होंने त्याग कर दिया है समाज का और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि भैया, अगर त्याग कर चुके हो, वैराग्य धारण कर चुके हो, तो कभी भी मन में गलत विचार मत पालना। क्योंकि गलत विचार तुम्हारे मन में अगर आएगा, तो यह समझो कि जो तुमको ईश्वर ने पारस मणि दिया है, तुम उसको छोड़ करके कौड़ी की तरफ जा रहे हो। अब आकर चारि लक्ष 84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। अब आप एक सिस्टम देखिए कि हमको कहा गया है कि हम लगभग 84 लाख योनियों में भ्रमित होते हैं, घूमते हैं। मतलब 84 लाख जीव की योनियां, कैटेगरीज हैं, जो हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले इसको परिभाषित किया था और जान चुके थे। 84 लाख का अगर हम ब्रेकअप देखें, तो उसमें करीब 20 लाख वृक्षादि हैं, 9 लाख जलज हैं, 11 लाख कृमि हैं, 10 लाख पक्षी हैं। इतनी वेराइटीज हैं। 30 लाख चार चौपाई, 4 पैरों पे चलने वाले लोग हैं, और 4 लाख के आसपास शाखा मृग टाइप लोग हैं। सो ये इतनी योनियां हैं। 84 लाख योनियों को गोस्वामी जी ने इस तरह से बांटा है। ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। फिरत सदा माया कर फेरा पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, कबहू करी कर कृपा नर देही देही। मतलब अब भगवान ये इस योनियों में अपने कर्म के हिसाब से मनुष्य फिरता है, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जही जो न जन्मो जही जो नि जन्मो कर्म बसत है राम पद अनुराग हूँ। हे भगवान, मुझे जिस भी योनि में पैदा करना, वहां आपके श्री चरणों की सेवा करने का फल मुझे देना, सौभाग्य मुझे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सो ये जो 84 लाख योनियां हैं, आकरचारी, आकरचारी, इनको अगर ब्रॉडर फेज में करें, तो इनको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं आप। वो 4 कैटेगरी हैं: अंडज, स्वेदज, जरायुज एंड उद्भिज। अब आप समझिए कि ये 4 कैटेगरीज क्या हैं। ये सृष्टि के 4 फॉर्म हैं, जिसमें ये 84 लाख योनियां डिवाइडेड हैं। अंडज, वह जीव, वह प्राणी जो अंडे से उत्पन्न होता है। स्वेदज,
स्वेदज वह प्राणी है जो कचरे से निकलते हैं, जैसे पसीने, गर्मी, इन सब चीजों से, ऐसा माना गया है शास्त्रों में। जैसे बाल के जू, खटमल, मच्छर, इन सबों की इन पैदाइश हो जाती है। जरायुष जो गर्भ से गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जरा से, जरा माने पेट, उदर, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनको जरायुष कहते हैं। जैसे हम सारे मनुष्य हैं, जितने भी मैमेलियंस हैं, सब जरायुष होते हैं। और फिर होता है उद्भिज। कुछ लोगों को उद्भिज के कैटेगरी में रखा गया है, जो पृथ्वी से सीधे उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में रह के इनके ज़्यादा डिटेल्स में जाने के बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा ये सब कहने का एक ही अभिप्राय था कि यह जीवन जो मनुष्य का आपको मिला है, इसको व्यर्थ मत गंवाना। कुछ ऐसा करना जिससे आपका भी परलोक सुधरे, समाज का भी लोक सुधरे, समाज के लिए भी भलाई हो, और आपके लोग यश गाएं। ना भी यश गाएं तो आप अपने अंदर, अपने मन में प्रसन्न रहें कि यस, आपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। देखिए, जैसा हमने पहले ही कहा कि मनुष्य के पास भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। दूसरे कैटेगरीज में नहीं है। हर जितनी भी प्राणी हैं, सब खाना खाते हैं, कुछ न कुछ उनको भोजन चाहिए, सबको निद्रा यानी आराम चाहिए, जीवन चलता, काम करेगा, आराम करेगा। सबको डर लगता है, किसी भी जानवर को आप डंडे से भागिए, वो भाग जाएगा, डरता है। इतना ज्ञान उसको रहता है। और अपने जैसा दूसरा पैदा करने की उसमें क्षमता भी होती है, यानी वह सृष्टि का निर्माता भी है। अपने जैसे लोगों को जैसे आप पैदा करते हैं, वैसे दूसरे भी इस तरह से हैं कि अपने जैसा अपना पुत्र पैदा करने का या अपना संतान पैदा करने का क्षमता रखते हैं। तो ये सब में होती है, सब जानवरों में होती है, इंसान में भी होती है। इंसान के पास भगवान ने सिर्फ ज्ञान अलग से दिया है, बुद्धि अलग से दिया है, विवेक अलग से दिया है, जिससे वह समझ पाता है कि हमें करना क्या है। लोग कहते हैं ना, कभी आदमी गलत व्यवहार कहता है तो लोग कहते हैं जानवर है। जानवर है मीन्स बुद्धि और विवेक होने के बावजूद उसका बिना उपयोग किए काम कर रहा है, यानी जानवर की, एनिमल की तरह से बिहेवियर कर। सो इसीलिए देवता भी सदैव पृथ्वी लोक पर आने के लिए लालायित रहते हैं। वो चाहते हैं कि कब किस फॉर्म में भी हमें एक शरीर मिले जिससे हम तपस्या कर लें। क्योंकि हमारे समाज में जो ब्राह्मण पूजनीय रहे, वो किस लिए? ऐसे नहीं थे कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। पूजनीयता उनकी इसलिए थी, तपबल विप्र सदा बरियारा। उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक का उपयोग करके तपस्या किया, भगवान को प्राप्ति करने का साधन खोजा, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस है। तपबल विप्र सदा बरियारा। तो इसलिए जब मनुष्य जीवन मिल गया है तो इसको, अच्छा देखो, मनुष्य योनि को तो हम लोग क्या कहते हैं? ये शरीर किससे बनी है? मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, इन तमाम चीजों से मिलकर बनी है, जो बड़ा दोषयुक्त माना जाता है इस सृष्टि में। लेकिन इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि इसको दोषयुक्त मानकर इस शरीर का ध्यान रखना ही आप छोड़ दो। क्योंकि तपस्या करने के लिए, भगवत प्राप्ति की साधना करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। तो इसके साथ अति लगाव भी नहीं और अति दुराव भी नहीं। ऐसा नहीं कि शरीर को आप खराब कर दें, बीमार बना दें ताकि आप कुछ कर न सके, और ऐसा नहीं कि शरीर के मोह में ही ग्रसित होकर भगवान को छोड़ दें। तो बीच का रास्ता लेकर के चलना, यह शास्त्र सब कहते हैं। इसलिए जैसे आप देखिए ना, घुड़सवार जब घोड़े पर बैठता है तो उससे, घोड़े से इतना ही चाह उसकी रहती है कि वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। तो अगर इस शरीर को आपने घोड़े की तरह माना है और अपने आप को घुड़सवार माना है, तो आपका सोच कितनी होनी चाहिए कि इससे मुक्ति द्वार तक हम पहुंच जाए, भगवत कृपा के द्वार पर पहुंच जाएं, इससे साधना करने के लिए। इसलिए शरीर उतनी स्वस्थ रहनी आवश्यक है। फिर अब देखिए, सदैव आत्म साक्षात्कार
जब भी ईश्वर के बारे में आप समझ पाओगे, सोच पाओगे, ईश्वर को पा सकोगे, यानी आत्म साक्षात्कार कर पाओगे, ईश्वर दर्शन कर पाओगे, इस शरीर के माध्यम से ही होगा। इवन स्वप्न भी जब आप देखते हो ना, कोई ऐसा स्वप्न आपने देखा है जिसमें आपका शरीर नहीं है, जिसमें आप नहीं हो? ऐसा कोई बता दो, कोई स्वप्न शरीर देखा हो आपने? ऐसा कोई स्वप्न हो ही नहीं सकता जिसमें आप ना हो। आप अपने शरीर के साथ ही हर स्वप्न में रहते हैं। यह मायावी शरीर है। आप और इसी तरह की शरीर, हम तो स्वप्न आया तो शरीर मिली, लेकिन सद्गुरुओं के पास वो सामर्थ होती है कि वो मायावी शरीर ऐसे भी धारण कर लें। इसीलिए बाबा रहते शिरडी में थे, लेकिन कभी बॉम्बे आ गए, कभी कहीं किसी नीम गांव चले गए, कभी राहता चले गए, तो उनको सब जगह वो एक साथ प्रकट हो सकते थे। यह सामर्थ है कि वो अपने माया शरीर का को बना पाते थे। वो सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है, इंसानियत में नहीं है, वो सदगुरुओं में होती है। कृष्ण के पास 16,000 पटरानियां थी। क्या सबके साथ न्याय कर सकते थे? अगर एक शरीर कृष्ण का होता था, वो माया के शरीर उनके साथ उनके पास रहती, तो वो समर्थ थे। इसीलिए हम बाबा को समर्थ सदगुरु कहते हैं। सतगुरु, सब जितने भी सदगुरु हैं, सब समर्थ सदगुरु हैं। अब यही चीज नहीं है, अगर आप शास्त्र की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता का 11वां स्कंद उठाइए, उसके अध्याय 9 को पढ़िए। अध्याय 9 में पूरे मानव के शरीर की आवश्यकता पर, उसकी क्या जरूरत है और उसको प्राप्त करने के बाद आप क्या क्या कर लें ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो सके, यह समझने के लिए एक बार आपको पढ़ पाएंगे। मैं तो इतना मानता हूं कि हम लोगों ने यही कहा ना कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तो ब्राह्मण कुल में पैदा लेने के लिए एक सौभाग्य जरूर है, मानते हैं, हमारा शास्त्र सम्मत ऐसा है। लेकिन जब श्री साईं की शरणागति हो गई, सदगुरु की शरणागति हो गई, तो आप किसी भी कुल के क्यों ना हो, आप भगवान के संगत प्राप्त कर लिए, भगवान के जन हो गए, ईश्वर जन हो गए, ईश्वरमय हो गए। फिर कोई जाति, कोई धर्म कहीं नहीं रहता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। क्योंकि शास्त्र जाति व्यवस्था मानता है, लेकिन शास्त्र जब आप ईश्वर के शरण में आ गए, जब भक्त और भगवान का मिलन हो गया, तो बाकी सारे शास्त्र वहां साइलेंट। इस शास्त्र के जो भगवान भक्त और भगवान का मिलन, जो भक्त और भगवान के बीच की जो सेतु है, समन्वय है, इससे कोई शास्त्र ऊपर नहीं। तो इसलिए जो जीवन मिला है, इसमें प्रयास करिए कि आप श्री गुरु के चरणों में पड़े रहिए, श्री गुरु के बारे में उनके जानिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, सत्संग करिए। सत्संग इतना आनंददायक चीज होता है, मन से अगर आप सुनिए तो इतना आनंददायक होता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न सकहीं सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। वो कह रहा है भक्त कि दुनिया के जितने भी सुख साधन है, तराजू के एक पलड़े पर रख दो, और जो सत्संग से सुख मिलता है उसके दूसरे पलड़े पर रख दो। तूल न सकहीं सकल मिली, ये दुनिया के सारे सुख सत्संग के सुख को कभी भी बराबर नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस जीवन में वैसे तत्पर होना चाहिए अपने गुरु के प्राप्ति के लिए, गुरु के दिखाए रास्ते पे चलने के लिए, जैसे एक किसी राज्य का राजकुमार अगर खो गया तो राजा क्या करेगा? राजा अपने सारी शक्तियों का उपयोग कर लेगा उस राजकुमार को ढूंढने में। वही शक्ति आपको भगवान ने दी है, अपने आप को ढूंढने में वह सारी शक्तियां लगाइए, और सारी शक्तियों से अपने सदगुरु, जिस भी गुरु के आप अनुयायी हों, उनके चरणों में बैठकर तपस्या करके उनके बारे में जानकर अपने जीवन को
सदैव मोक्ष की तरफ ले जाने का प्रयास करिए। यह जीवन पता नहीं दोबारा मिलना है नहीं मिलना है, इस गणित में नहीं फंसने का। जो आज सामने दिख रहा है उस जीवन में जितना भी आप प्रयास कर सकते हो कर लेना, और नहीं कर सकते हो तो बाद में पछताना है। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो समय निकल जाने के बाद कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब प्रश्न आता है ये सारे व्याख्यान के बाद कि हमको कैसी प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए, ताकि ये जितनी चीजें हम कहें इनको लगा करके, इनका उपयोग करके हम भगवान की प्राप्ति कर सके, हम सदगुरु के चरणों की सदगति प्राप्त कर सकें। तो अब कह रहे हैं कि इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि किसी न किसी सदगुरु के चरणों के शीतल छाया का सानिध्य ढूंढो, यानी गुरु कर लो। और यहाँ तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे सदगुरु साईनाथ महाराज जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों पे अहेतुक ही कृपा किया करते हैं। तो यह एक चरण तो हमारा पूरा हो गया, सच्चिदानंद साईनाथ सदगुरु। और उनके लिए जीवित स्वरूप में हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी, जो जीवन की तमाम शंकाओं का निराकरण करने के लिए बैठे। सो अब आता है दूसरा चरण। जब गुरु के चरण में आ गए तो बाबा शिरडी में करते क्या थे, चाहे काका साहब गए, ना चांदोरकर जी गए, जो भी जितने भक्त बड़े बड़े गए, उन भक्तों को बाबा ने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने, पारायण करने की सलाह दी। तो अब हमारा भी काम होता है कि हम भी धर्म ग्रंथों का पारायण शुरू कर लें, चाहे सचरित्र हो, गीता हो, जो भी धर्म ग्रंथ है, भावार्थ रामायण हो, एकनाथ रामायण हो, एकनाथ भागवत हो, कुछ भी, जो भी धर्म सम्मत ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखो, ये चीजें जैसे बीबी देव साहब थे, जानते हैं, बीबी देव साहब को ज्ञानेश्वरी पढ़ने से उसका भाव नहीं समझ में आता, लेकिन जब सच्चिदानंद साईनाथ ने एक बार उन्हें ज्ञानेश्वरी पढ़ने का आदेश दिया तो उनको ज्ञानेश्वरी के भाव आने लगे, ज्ञानेश्वरी पढ़ने में उनका मन लगने लगा। जैसे अब आकाश में रात को सारे तारे चमकते हैं और बहुत तारे कई कई सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन उनके प्रकाश की तुलना में हमारे सूर्य का प्रकाश हजारों गुना ज्यादा है। क्यों? तो इसलिए जो प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है, मिलियंस ऑफ स्टार जो स्काई में मिलते हैं, उनसे हमको नहीं मिलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ज्ञान हमको पूज्य सदगुरु जी से मिल सकता है, अपने सदगुरु से प्राप्त हो सकता है, वह ज्ञान हमें कहीं और से नहीं मिल सकता, यानी इवन किताब पढ़ने से भी वो ज्ञान नहीं मिल सकता। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य गुरुदेव हैं, आप उनकी सानिध्य का प्रयास करिए। कोई दिक्कत कहीं होती है तो सदैव भक्त वत्सल श्री साईनाथ महाराज, भक्त वत्सल गुरुदेव सबकी मदद करते हैं, सबको देते हैं। अब तीसरा चरण है कि हमने देखा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बैठ के शिरडी में करते क्या थे, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो सीखने का प्रयास करिए, उनका अनुसरण करिए, उनके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करिए। यही तो भक्ति है, यही तो धीरे धीरे आपका मन निर्मल होता चला जाएगा। तो सबसे पहले जो बाबा को आपने देखा कि बाबा मृदुभाषी थे, सबके साथ प्यार से बात करते थे, प्रेम से बात करते थे। तो आइए हम संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में किसी को कटु शब्द नहीं बोलेंगे, कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे, हम सदैव व्यक्तियों के साथ प्यार की भाषा ही बोलेंगे। सुनने में सरल है पर करने में कठिन है, लेकिन ऐसा कोई काम इस दुनिया का नहीं है जब आप ठान लें तो ना कर सके। यह शरीर ही ऐसी है,
इसके द्वारा आप हर कार्य करने में सफल हैं, बशर्ते गुरु की कृपा आपके ऊपर हो। फिर दूसरा बाबा का चलता था, जो उपदेश देते थे। अब बाबा से जो उपदेश प्राप्त हुए हैं, उनका उपयोग करना है। बाबा तो कहते थे जीवों पर दया करो, सबकी मदद करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बाबा तो कहते थे। तो क्या इन चीजों को हमने अपने जीवन में धारण किया? क्या हमने कभी किसी भूखे को भोजन कराया? क्या हमने किसी प्यासे को पानी पिलाया? या हमारी चेतना में कभी ऐसी बात आई कि चलो हम मिलकर के ऐसा काम करते? फिर सच्चिदानंद साईनाथ के जो दूसरे गुण थे, क्षमाशीलता। क्षमा, यह बहुत बड़ा आभूषण है मनुष्य का। यदि आप में क्षमा गुण आ गया, क्षमा करना आ गया, तो आप बहुत बड़े व्यक्तित्व बन गए। क्षमा करना तो मन से करना, संपूर्णता में करना। यह मत कहना कि मैं क्षमा तो कर रहा हूं पर भूलूंगा नहीं। क्या बात! मैं तो आपके बंधन को काटने की बात करता हूँ, जो आपके ऋणानुबंध चल रहे हैं उनमें ब्रेक लाने को, तोड़ने की बात कर रहा हूँ। यदि आप क्षमा करने के बाद भी उस ऋणानुबंध के उस बंधन को पकड़े हुए हैं, भूलूंगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं। तो क्षमा गुण सच्चिदानंद साईनाथ का है और इस गुण को हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए, क्षमा गुण। फिर बाबा के अंदर आती थी स्थिरता। बाबा जल्दी से डांवाडोल नहीं होते थे। हम मनुष्य क्या हैं, थोड़ा सा दुख आया नहीं कि परेशान हो गए, और थोड़ी सी वैभव नहीं आई, संपन्नता नहीं आई कि उछलने लगे। तो बाबा स्थिरता दिखाए, जीवन में स्थिरता लाओ। कभी ज्यादा उल्लसित, कभी ज्यादा दुखी, कुछ समझ समझ लेंगे। भगवान को प्रार्थना करो, उनके साथ मिलकर बैठो, सोचने का प्रयास करो कैसे हुआ, इसका हल ढूंढने का प्रयास करो। क्योंकि यदि आप स्थिर नहीं हो, तो आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो भौतिक लक्ष्य ही क्यों ना हो आपके। मैं तो आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन अस्थिर मन से आप भौतिक लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सकते। फिर आती है वैराग्यता। थोड़ा सा लोभ छोड़िए, चीजों से लगाव छोड़िए। ये चीजें आप इस जीवन में आने के बाद बनाई हैं, और इनके मोह को लेकर अगर आप सजोए रखोगे, तो इनका जाते समय मोह छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अरे हम तो किसी के यहाँ 2-4 दिन के लिए जाते हैं, जब उससे घर से चलने लगते हैं तो मोह इतना ग्रसित करता है हमें कि वहां से आने की मन नहीं करती, दुखी हो जाता है। सो इस जीवन में जो आप संचय किए हो मेहनत करके, अगर वो छोड़ना होता है तो कितना मुश्किल है। तो लोभ छोड़िए धीरे धीरे, मोह छोड़िए धीरे धीरे, और जो ईश्वर ने दिया है आपके जाने के बाद सब यहीं रह जाने वाला है। तो क्यों नहीं आपने जो अर्जित किया है उसका सदुपयोग करिए। कुछ आवश्यक लोगों को दान करिए। दान की पात्रता के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। सबको दान देने की आवश्यकता नहीं है, दान के भी पात्र होते हैं। फिर बात आती है अपने जीवन पर नियंत्रण। स्वस्थ जीवन कैसे बनाएं, और उसके बाद अहंकार। इस अहंकार को छोड़िए। अहंकार पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, बाबा ने कभी अहंकार नहीं रखा। तो मैं ये सब चर्चाएं इसलिए कर रहा हूं कि हम सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के अनुयायी हैं, क्लेम करते हैं कि हम बाबा के डिवोटी हैं, हम बाबा के सेवक हैं। सो इस क्लेम में सत्यता तभी होगी, इस क्लेम को सही अर्थों में हम तभी मानेंगे जब आप श्री साईं के दिखाए रास्ते पे चलें और श्री सद्गुरु के गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। अन्यथा कोई अनुयायी बनने से फायदा नहीं। बड़ा सत्य है ये। अपना समय बर्बाद करें, वो आचरण तो ले आओ, वो साईं के उन गुणों को तो अपने अंदर धारण करो, उस दयालुता को तो धारण करो, उस कृपालुता को तो धारण करो। जब आपके हृदय में दूसरे के दुख से दुख ही नहीं हो रहा है, द्रवित नहीं हो रहा है आपका हृदय, तो काहे की कृपा वालू हृदय कह के घूमते हो कि मैं मनुष्य दयालु। सो
सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को एक चीज ध्यान से सोचना, परब्रह्म परमेश्वर मानते हो? हम तो मानते हैं कि बाबा परब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे, अवतरित हुए थे अपने भक्त। ये जीवन मुक्त लोग होते हैं। जीवन मुक्त होने का मकसद हुआ कि कभी भी अपनी इच्छा से ही पृथ्वी पे आएंगे। इनको जन्म और मृत्यु की आवश्यकता नहीं, मुक्त है उससे, भगवान में भी लीन है। लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए सदगुरु उसको बार बार पृथ्वी पे अवतरित होना पड़ता है। अब जब सदगुरु आपको इतना देने के लिए, इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तैयार है, इतना मालिक सचराचर का स्वामी होने के बावजूद भी एक टूटी फूटी मस्जिद में सच्चिदानंद साईनाथ रहते थे, और उसके बावजूद बाबा अपने भक्तों को वैभव लुटाते थे, संपत्ति देते थे, बिजनेस बड़ा करते थे, पुत्र देते थे, खुद परिवार में पूरी सृष्टि को ही वसुधैव कुटुंबकः बाबा बना के रखे। तो क्या हम सच्चिदानंद साईनाथ के अनुयायी होने के नाते क्या हम इतना भी नहीं कर पाएंगे कि कम से कम परस्पर प्रेम तो रखें? कम से कम थोड़ा समय निकाल कर आत्मचिंतन तो करें कि आज हमने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया। यदि बुरा किया तो कल नहीं करेंगे, क्या ऐसा संकल्प? क्या ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते? क्या हम गुरु के सब शिष्य होने के नाते, या सेवक होने के नाते, या भक्त होने के नाते हम इतनी छोटी सी भी भेंट बाबा को नहीं दे सकते? आइए हम संकल्प लेते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की मेट सके अपराध। तुलसीदास जी तो कहते हैं एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, या उसकी भी आधा हो, क्वार्टर घड़ी, उतना देर भी अगर भगवान का सत्संग कर लिया आपने, तो आपके अपराध मुक्त हो जाते हैं। अपराध छूटने का ये तात्पर्य है कि धीरे धीरे आप अच्छे कर्मों की तरफ वापस हो जाते हैं। सच्चिदानंद साईं सबको सब कुछ देते थे, रहते टूटी कुटिया में और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। कितनी दयालुता है, कितनी बड़ी चीज है कि जो सचराचर का स्वामी है, सबको सब कुछ, वैभव, सुख दुख, सुख सब संपन्नता प्रदान करता है, वह साईं टूटी मस्जिद में निवास करते हैं और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। अरे मैं तो ये मानता हूं कि शिरडी के वो लोग कितने भाग्यशाली रहे होंगे जिनके दरवाजे पर जाकर साईं आवाज लगाते थे, ओ माई रोटी का एक टुकड़ा मिले, ओ माई भिक्षाम दे। ये कितने सौभाग्यशाली जीव आत्माएं रही होंगी जिनके दरवाजे पे सच्चिदानंद साईं परब्रह्म परमेश्वर साक्षात भिक्षाटन के लिए पहुंचते। वाह! वैसे तो बाबा 5 घरों से ही भिक्षा उनका काम चल जाता था। इनमें 5 घर जो थे, वो एक सखाराम सेलके पाटिल जी का था, नंदराम जी का आप सब लोग जानते हैं, अप्पा जी पोते पाटिल का, ये बया जी पाटिल के पिताजी, ये उनसे मत कंफ्यूज करिएगा, तात्या पाटिल के यहाँ। बमन राव मनको जी गोंदक और गणपत पोते पाटिल बाईजाबाई के घर से। तो ये भिक्षा बाबा का निर्धारित समय था, फर्स्ट हाफ में ही बाबा भिक्षावृत्ति कर लेते थे, राजघरों से भिक्षा लेकर आते थे। और अब आप देखिए, स्वादातीतम, सदगुरु श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जिह्वा पे कोई स्वाद नहीं था, स्वाद से परे थे। हम लोग अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए ऐसे स्वादिष्ट भोजन का ग्रहण करते हैं जिससे बीमार भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि यह भोजन हमारे लिए सुपाच्य नहीं है, फिर भी जिह्वा के स्वाद के लिए हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान यह स्वादातीत थे, स्वाद से परे थे, स्वाद उनके जिह्वा में नहीं थी। इसलिए भिक्षा में कहीं रोटी मिलता था, कहीं साग मिलता था, कहीं दाल मिलता था, कहीं चावल मिलता था, तो जो कोई गीला है वो अपने डिब्बे में रख लेते थे, सब एक साथ मिक्स करके ले आते थे। और बाबा का तो ऐसा स्वभाव था कि जब वहां लाते थे तो रख देते थे भिक्षा, वो जो खाना मिला है उसमें से जीव जानवर जो भी है वो खा लेते थे।
जो लोगों गरीब लोग होते थे, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो उठाकर उसमें से अपना जीवन यापन करते थे। बाबा अपनी भिक्षावृत्ति से गाँव के कई लोगों का जीवन यापन करते थे। जो गरीब थे, जो असमर्थ थे, क्योंकि बाबा एक कुंडी में भी अपना सारा लाया लाया हुआ भिक्षा डाल देते थे, जिससे फिर वो ये चिड़िया, जानवर, ये सब लोग, कौवे, बिल्ली, ये सब अपना भोजन ले जाया करते थे। बाबा के थाली में खाते समय भी कोई जानवर अगर मुँह मार गया, कुत्ता मुँह मार के आया, बिल्ली मुँह मार गई, तो बाबा कभी दुत्कार के नहीं भगाते थे। देखिए, एक चीज़ जीवन में ध्यान रखिएगा, आपको कोई सिग्नल पर भी कोई भिक्षा वाला मिल जाता है, भिखारी भीख माँगता है आपसे, दैट वो भिक्षा बिज़नेस है, क्या है, उससे हम नहीं पढ़ते। हमें नहीं देना है, तो कम से कम उसको अपशब्द ना बोलें, बस। आप मत दीजिए, मना कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं भिक्षा देनी, अपशब्द मत कहिए। यही बहुत बड़ी सेवा है मानवता के लिए। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जो इतने भक्त वत्सल हैं, इतने समाज सेवी हैं, इतने प्राणी की चिंता करने वाले हैं, सबका मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का शिष्य होने के, का भक्त होने के नाते, क्या उनका सेवक होने के नाते, क्या हमारा कोई दैनिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य नहीं? सोचिएगा इस विषय पे। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सच्चिदानंद साईनाथ जैसे सदगुरु की शरण में आए, और ये हमारा एक नहीं कई जन्मों का लगाव होगा, जिससे हम साईं शरण में आए हैं, उनकी शरणागति मिली है। ये बड़े भाग्य की बात है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप सब लोग अनन्य भाग्यशाली हैं। फिर अब देखिए, ये जो बाबा के, अभी हम गुणों के बात कर रहे थे, अब इसका दूसरा वर्णन देखिए, एक भक्त की कथा, यानी बाजा माई की सेवा। देखिए, प्रमाणों से ये सिद्ध हो रहा है, धीरे धीरे इस चीज की काफी प्रामाणिकता हो रही है कि बाबा 1872 में ही शिरडी में आए थे, 1872 में आए थे, और उसी समय बाजाबाई के पुत्र तात्या का जन्म भी हुआ था। तब तात्या का जन्म हो चुका था, साल भर के आसपास तात्या होगा। सो ये सोचिए कि उस समय बाबा शिरडी में आते हैं, और ये बायजा माई बाबा के किस जन्म से क्या क्या संबंध रहा होता होगा। बाबा पहले आए तो सीधे द्वारिका माई में तो आए नहीं थे, जंगल में घूमते थे, कहीं नीम पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कहाँ कहाँ, लेकिन बायजा बाई का बाबा के प्रति ऐसा लगाव, बाबा को बच्चे की तरह मानकर, अपने माँ और बाबा को बच्चा मानकर, अपनी संतान मानकर बायजा बाई उनके साथ जुड़ गई, और ये जो वत्सलता का जो संबंध जुड़ा बाबा के साथ, माँ बेटे का जो संबंध जुड़ा, बाबा आजीवन निर्वहन किए उसका, बायजा बाई ने भी निर्वहन करने का प्रयास किया। और हुआ क्या कि बाजाबाई अपने सर पे एक टोकरी लेती थी, उसमें बाबा के लिए भाकरी, साग, पानी जो रखती थी, लेकर के जंगल जंगल ढूंढती थी, बाबा को ढूंढना प्रारंभ करती थी, बाबा कहाँ बैठे हैं, ढूंढ ढांड के लाते थे, देखती थी तो बाबा को ढूंढ कर उनके चरण पकड़ती थी, माँ होने के बावजूद भाव से भगवान मान करती। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे सदैव। फिर वे एक पत्तल बिछाकर सब प्रकार के व्यंजन जो भी वो बनाकर लेकर गई थी, जो भी साग चावल दाल भात जो भी बनती थी, वो फिर बाबा से भोजन करने का आग्रह करती थी। और उनकी सेवा तथा श्रद्धा की बड़ी ही विलक्षण थी कि प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना, उनसे आग्रह करना और उनको भोजन कराना। यह माँ की, एक तरह से कहते थे ना कि बाबा के साथ भावनात्मक अटैचमेंट था ये। कुछ क्षणों बाबा, आप लोग बाद में सचरित्र में पढ़ेंगे, हम कथाओं में आएगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि यह सब बायजा बाई का दिन है। बाबा ने अपना जीवन दा, हत्या की बहुत मदद करी बाबा ने,
जब परेशानी हुई, तब तक बाबा सदैव साथ खड़े थे। और यहाँ तक ये माना जाता है कि तात्या के बदले में साईंनाथ अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दिए, तात्या को जीवन सौंप दिए। तो इतना स्नेह, इतना प्यार और इस तरह की त्याग की भावना एक दूसरे के लिए सच्चिदानंद साईंनाथ महाराज की, ये मां माना तो पूरा कर्तव्य निभाया। इसीलिए हमने गुरुजी के कई प्रवचनों में आपने सुना होगा कि गुरुजी कहते हैं कि जब कोई रिश्ते का नाम लेते हो ना, उसका अनुपालना करना। यदि किसी को काका कहते हो तो उनको काका सदृश्य मानना, काका सदृश्य ही देखना। फिर काका कह के उनके साथ व्यभिचार करना या गलत कर्म करना या उनको तकलीफ देना या उनको धोखा देना, यह जो रिश्ते का शब्द आप यूज किए हैं, उसकी अवमानना होगी। किसी को भाई कहते हो तो भाई का धर्म निभाना, यही सच्चिदानंद साईंनाथ की सीख है। तो बाबा ने तो सदैव दूसरों की ही मदद की। अपने लिए तो एक ही चीज कहते थे, फकीरी ही सबसे सच्ची अमीरी है। और सच्चाई भी यही है कि फकीरी से ज्यादा अच्छा कोई अमीरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी चीज की चिंता ही नहीं, कुछ पतन होने का कोई चिंता नहीं। अमीरी, आप हायर लेवल पे जाके नीचे तो गिर सकते हो, नीचे से कहाँ जाओगे जमीन से, जो जमीन का से चिपका हुआ व्यक्ति है। जो सच्चिदानंद साईनाथ ने महाराज का जो सीख था, उसका कहने का मेरा अभिप्राय, सादा जीवन, शुद्ध जीवन, उच्च विचार, अच्छे कर्म। आप साईं के डिवोटी हो, साईं भक्त हो, तो ऐसा परिलक्षित भी होना चाहिए। लोग देख कर कहें यह साईं डिवोटी है, क्योंकि साईं के कुछ गुण आप में आना चाहिए। यदि आप गुरु भक्ति कर रहे हो तो आपके गुरु के कुछ गुण आपको धारण करने चाहिए, जिसमें दया क्षमा प्रमुख है। सो कुछ वर्षों के बाद सभी लोग जानते हैं कि बाबा द्वारका माई में आके मस्जिद माई में रहने लगे, तो बाजा बाई का काम आसान हो गया। फिर बाबा भिक्षाटन करने लगे, फिर बाबा खुद ही कुछ दिन भोजन बनाने लगे। शिरडी में सब द्वारका माई में भोजन बनता था, बहुत से लोग आने लगे। फिर जब बहुत लोग आने लगे, तब लोग कुछ न कुछ बाबा के लिए लेकर आते थे। इतना इकट्ठा हो जाता था कि उसमें बहुत से पंगति जुटती थी और सब लोग बैठ करके भोजन करता था, खाना करता था, जो बाबा के सब चलता। लोग बड़े आनंद के दिन शिरडी में रहे, उन कभी विजुलाइज करते हैं तो ऐसा मन लगता है कि कितना अच्छे दिन रहे होंगे, कितने पावन दिन रहे होंगे और कितने भाग्यशाली लोग रहे होंगे जो शिरडी में ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं बाबा के एक और विधा की, जिसमें हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि बाबा सोते कैसे थे। वो जो बाबा पटरे पे सोते थे उसकी कहानी हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज संत तो वही हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव वास करते हैं, और वे भक्त भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि संत ही मेरे स्वरूप हैं, और आप किसी संत की शरणागति ले लिए तो आप ईश्वर की शरणागति ले लिए। अब कितने भाग्यशाली हैं, इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। शिरडी को देखा जाए, इसमें से दो लोग बड़े भाग्यशाली थे। एक था तात्या कोटे पाटिल और दूसरे थे भगत महालसापति। ये पूर्ण रूप से बाबा पे आधारित थे, उन्हीं पर डिवोटेड थे, और बाबा के साथ द्वारिका माई में रहना, उन्हीं के साथ द्वारिका माई में शयन करने का काम भी ये इसका करते थे। रात में जब सोते थे ये लोग, तो उत्तर, पश्चिम और पूरब, तीन लोग तीन तरफ सर कर लेते थे और सबके पांव एक जगह रहते थे। जब किसी को महसूस होता था कि अगला सो गया है या तेजी से खर्राटे ले रहा है, तो उसको हिला के दूसरा उसको जगा देता था। तो कितने मतलब इस भाग्य की पराकाष्ठा नहीं है किसी व्यक्ति के कि सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ का सानिध्य मिलता था दिन में भी, और उनके शयन के समय भी साथ में शयन करने का सुअवसर भी मिलता था। यह कितना बड़ा भाग्य था। बाबा तो
आधी रात से ज़्यादा तीसरे पहर तक आध्यात्मिक चर्चाएँ किया करते थे। कितने भाग्यशाली लोग रहे, इनको कितना सीखने को मिला होगा। और यही करीब तात्या 14 साल तक बाबा के साथ सहन किया। फिर बाद में उनके पिता का देहांत हो गया, तो बाबा को यहाँ सुला-उला कर घर चला जाया करते थे। तो बाबा यही कहते थे, "अरे! आके रात में देख जाना मुझे।" तो ये प्रक्रिया चलती रही बाबा के साथ लोगों की। तो ये शयन कक्ष है, इसमें जैसे तीनों सोते हैं, अब ईश्वर की ऐसी लीला, इसके विषय में भी अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप एसएमएस कर दीजिएगा, मैं लिखता हूँ। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ की एक और कहानी थी कि जैसे बाबा गणपत तात्या कोटे को भी बड़ा पसंद करते थे, उनको बड़ा प्यार करते थे, स्नेह करते थे, वैसे ही रहा था कि एक मारवाड़ी सेठ थे चंद्रभान जी, उनको भी बाबा बड़ा प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। और सेठ जी चंद्रभान जी मारवाड़ी जैन थे, राहता में थे। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद उनका भतीजा खुशाल चंद, वो भी बाबा के बड़े अनुयायी बने। बाबा उनको भी बड़ा प्यार करते थे, उन पे भी बड़ा स्नेह रखते थे। रात-दिन उनके कल्याण की बात किया करते थे। कभी-कभी बाबा बैलगाड़ी में, कभी तांगे में बैठ करके और राहता चले गए तो खुशाल चंद जी के घर जाते थे और आनंदपूर्वक बड़ा गाँव में खबर फैल जाती थी कि बाबा आज राहता आ रहे हैं, तो लोग गेट पे गाँव के बाउंड्री पे आ जाते थे, बाबा को गाजे-बाजे के साथ ले जाते थे। और हाँ, उनके खुशाल चंद जी के घर पे फिर अच्छे भोजन, सुस्वादु भोजन बनते थे और प्रसन्नचित्त होकर के सब काम चलता था। से बाबा सच्चाई देखा जाए ना, तो बहुत कम शिरडी छोड़ते थे। शिरडी, राहाता और नीमगांव दोनों के बीच एक दक्षिण, एक उत्तर। शिरडी के 2 दिशा में, बीच में शिरडी, एक दक्षिण में राहाता, उत्तर में नीमगांव। तो बाबा इन्हीं 2 जगह जाते थे, इसके अलावा बाबा कहीं नहीं गए। लेकिन फिर भी न कोई यात्राएँ की, फिर भी उन्हें रेलगाड़ियों का समय पता रहता था, फिर भी उन्हें क्या हो रहा है पूरे विश्व पटल पे, उसकी खबर रहा करती थी। तो ये इतने बाबा को इतनी जानकारी होना, सर्वव्याप्त अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन। सो भगवान सद्गुरु सब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनमें होने वाली हलचल को, सब कुछ उनको प्राप्त पता होता है। सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी इन्हीं में लोगों में से एक थे। एक जो ओरिजिनल मराठी साईं सचरित्र है, उसमें एक बार बाबा ने खुशाल चंद्र जी को, शिरडी नहीं आए, तो बाबा ने काका साहब दीक्षित जी को बोला था कि तुम जाके जरा खुशाल चंद को ले आओ। ये है भक्त वत्सलता। देखिए कि 2-3 दिन अब पहले खबर नहीं मिली, तो उनको लगा कि खुशाल चंद की क्या आवश्यकता है, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? तो इन चीज़ों के लिए बाबा ने काका साहब दीक्षित सरीखे भक्त को भेजा था। कितनी इम्पोर्टेंस देखिए, खुशाल चंद की भक्ति से बाबा कितना प्रेरित रहे होंगे, कितना खुश रहे होंगे। तो यह कथा हिंदी के साईं सचरित्र में इस कथा को नहीं स्थान दिया है यहाँ पे, वो बाद में 30वें अध्याय में आएगी। तो इसका पूरा चर्चा हम उस समय जब 30वें अध्याय की परिचर्चा करेंगे, तभी करेंगे। आज आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भगवान आपके साथ रहें, आपका कल्याण करें। जय श्री साईं।